और मैं हूं आपके साथ आयुष। गुजरात टाइटंस आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है। मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। अपने 12 में से 5 मैच जीतने के बाद जीटी को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ में बने रहने के लिए बचे हुए अगले 2 मैच हर हाल में जीतने होंगे। तो शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात अपने पिछले 5 मैचों में से 2 मैचों में ही जीत हासिल कर सकी है। लेकिन दूसरी तरफ शाहरुख खान की केकेआर 11 मई को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। अब केकेआर ने अपने 12 में से 9 मैच जीते हैं और अंक तालिका में वो शीर्ष स्थान पर है। केकेआर ने लगातार 4 मैच जीते हैं और इस मैच में जीत से श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम को पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बने रहने में मदद मिल रही है। तो आज के मुकाबले पर ज्यादा बात करने से पहले बात कर लेते हैं कल हुए दोनों मुकाबले के बारे में। तो कल का पहला मुकाबला जो कि चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया और प्लेऑफ की अपनी उम्मीद को कायम रखा। इस जीत से चेन्नई पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर आ गई। चेन्नई के पास 13 मैचों के बाद अब 14 अंक हैं। और वहीं एमए चिदंबरम स्टेडियम में राजस्थान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया। 20 ओवर में 5 विकेट खोकर के 141 रन बनाए। यहां जवाब में चेन्नई ने 18.2 ओवर में 5 विकेट खोकर के टारगेट को हासिल कर लिया। चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 42 रनों की शानदार पारी खेली। अब दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सीजन में लगातार 5वीं जीत हासिल की। सीजन के 62वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराया और इस जीत से बेंगलुरु ने प्लेऑफ में अपनी उम्मीदों को कायम रखा। अब बेंगलुरु 12 अंक के साथ 5वें नंबर पर है, तो वहीं दिल्ली 6ठे नंबर पर आ गई। एम चीना स्वामी स्टेडियम में दिल्ली ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना। बेंगलुरु ने होम ग्राउंड पर 20 ओवर में 9 विकेट पर 187 रन बनाए, जबकि जवाब में दिल्ली 19.1 ओवर में 140 रन पर ही ऑल आउट हो गई। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले के बारे में। तो आईपीएल के 17वें सीजन में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पहली भिड़ंत देखने को मिलेगी। इसके पहले दोनों टीमों के बीच में आईपीएल के इतिहास में अभी तक सिर्फ 3 मुकाबले खेले गए, जिसमें गुजरात की टीम ने 2 में तो वहीं केकेआर 1 मैच जीतने में सफल रही है। इस मैच में गुजरात का केकेआर के खिलाफ आईपीएल में सर्वाधिक स्कोर 204 रन का है, तो वहीं केकेआर की टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर 207 रनों का बना चुकी है। और एक बार फिर से ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी और देखना यह है कि आज के इस मुकाबले में क्या कुछ अहम रहने वाला है गुजरात टाइटंस के लिए। जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया, ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहां से अब आगे के जितने भी मुकाबले हैं, अगर आपको प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो फिर आपको जीतने होंगे। जबकि दूसरी तरफ आप केकेआर को देखेंगे तो वो प्लेऑफ में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, तो ऐसे में ज़्यादा दबाव केकेआर के ऊपर नहीं होगा। लेकिन मैच में आज क्या होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या दबाव में रहते हुए गुजरात टाइटंस आज बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, या फिर अगर आज गुजरात टाइटंस ये मैच लूज कर जाती है तो फिर आगे प्लेऑफ में उसके खेलने की जो उम्मीदें हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या उस दबाव में वो और बेहतर करेंगे या दबाव में ज़्यादा चैलेंजिंग होगा उनके लिए आज परफॉर्म कर पाना। और दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि बेहतरीन खेल रही है, लगातार पॉइंट्स टेबल में आपने देखा एक तो क्वालिफाई कर चुकी है, शीर्ष स्थान पर वो बनी हुई है। तो ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर कम से कम कोई भी दबाव या प्रेशर उस तरीके का नहीं रहेगा। लेकिन मैच क्योंकि जीतने के लिए ही टीमें खेलती हैं, तो इसलिए आज कोलकाता ये पूरी कोशिश करेगी कि गुजरात टाइटंस को किसी तरीके से रोका जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा मैचेस आप देखें कि नहीं खेले गए हैं, 3 मैचेस ही अभी तक अगर आप देखेंगे तो गुजरात और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हुए हैं। और केकेआर ने आपको बता दें कि उसमें से जो मैच है एक वो जीता, और इसलिए आज भी जो उम्मीदें हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो एक तरीके से अगर आप कहें तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स के पक्ष में आपको ज़रूर दिखेंगी। लेकिन अब देखना यह है कि आज क्या बेहतरीन परफॉर्म गुजरात टाइटंस कर पाता है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आज जीटी के लिए, यानी कि गुजरात टाइटंस के लिए मैच जीतना। और अगर आज ये मैच नहीं जीतती है गुजरात टाइटंस तो फिर प्लेऑफ में खेलने की उसकी उम्मीदों पर भी आप कह सकते हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं जो ब्रेक है वो लग जाएगा। और दूसरी तरफ केकेआर जो कि आप देख रहे हैं कि क्वालिफाई कर चुकी है वो, तो ऐसे में दबाव नहीं होने से क्या वो और बेहतर खेल पाएगी और अच्छा परफॉर्मेंस आज केकेआर का यहाँ पर रहेगा, ये भी देखना होगा। और आज के इस मैच में प्लेऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखना ये होगा कि प्लेऑफ से पहले क्या
कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो प्लेयर्स ऑलरेडी खेल रहे हैं वो कितना बेहतरीन कर पाएंगे आज उम्मीदें किन प्लेयर्स से रहेंगी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज इस मैच में बहुत कुछ डिसाइड करने वाली हैं। और आज का ये मैच कम से कम गुजरात टाइटंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको अब आगे बचे हुए दोनों मैच को हर हाल में जीतना है, यानी कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन में अगर आप देखें तो गुजरात की यहाँ पर टीम है। और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो कि टॉप टेबल पर भी आप देख रहे हैं कि शीर्ष स्थान पर है, प्लेऑफ वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इसलिए फ्री हैंड होकर के अगर खेल रही है केकेआर की टीम, तो जाहिर है कि थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर गुजरात टाइटंस के लिए वो ज़रूर खड़ी कर सकती हैं। लेकिन मैच इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी होगा, क्योंकि मैच जब तक शुरू नहीं होता है या जब तक आखिरी गेंद तक वो नहीं पहुंचता, कुछ भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और ख़ासतौर से T20 के अंदर आप देखते हैं कि पल पल बहुत सारे सिनेरियोज़ ऐसे हैं जो बदलते हैं। और देखना यह है कि क्या आज कुछ वैसा ही दिलचस्प मुकाबला आज इन दोनों टीमों के बीच में देखने को मिलता है, क्योंकि सारी जो उम्मीदें हैं वो जाकर के प्लेऑफ पर टिक जाती हैं कि आखिर प्लेऑफ कैसे खेलने की जो उम्मीदें हैं उसमें गुजरात टाइटंस को बरकरार रखेगा। क्योंकि अब पहले जो भी आपने देखा जो मैचेस हुए उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गुजरात टाइटंस का नहीं रहा, और इसलिए अब अगर आपको प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो फिर ये मैचेस आपके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज क्या उस रणनीति के साथ गुजरात की टीम यहाँ पर उतरेगी, क्या वो आज इस स्थिति में है, इस पोजीशन में होगी कि वो यहाँ से केकेआर को हराए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैच भी नहीं अभी अगर आप देखें कि खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच में। गुजरात टाइटंस ने हालांकि अगर आप देखेंगे जो 3 मैचेस हुए हैं उसमें से 2 ज़रूर जीते हैं, एक केकेआर ने अपने नाम किया है, तो 3 ही मुकाबले अभी तक आईपीएल में हुए हैं दोनों टीमों के बीच में। लेकिन उम्मीदें बरकरार हैं गुजरात टाइटंस की, क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो ज़्यादा मैच नहीं है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स तो नहीं है, लेकिन 3 में से अगर आप 2 जीत रहे हैं तो उम्मीद ये है कि बेहतरीन आज भी गुजरात की टीम खेल सकती है। लेकिन एक दबाव चूँकि इस चीज़ का है, एक तरफ वो टीम है जो टॉप टेबल पर नंबर 1 की पोजीशन पर है, जो कि ऑलरेडी प्लेऑफ को क्वालिफाई कर चुकी हैं। दूसरी तरफ वो टीम है जिसको यहाँ से डू एंड डाई वाली सिचुएशन में आगे खेलना है। तो फिर क्या वो एक प्रेशर रहेगा गुजरात की टीम के ऊपर, और क्या उस अंडर प्रेशर अगर आप देखें कि टीम और बेहतर खेल सकती है, ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर के इम्पॉर्टेंट है। और गुजरात टाइटंस के लिए एक चीज़ और भी है इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज खुद अगर आप देखें मैच के हिसाब से, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाना है, तो होम ग्राउंड का क्या फ़ायदा मिल सकता है गुजरात टाइटंस को, और अगर ऐसा होता है तो क्या केकेआर को वो हरा सकती हैं। और अगर एक मैच आज का जीतती है तो भी अगला जो मैच है वो भी जीतना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि प्लेऑफ में अगर आपको बने रहना है तो आपको आपके बचे हुए सारे मुकाबले जीतने हैं। तो इसलिए आज ज़्यादा उम्मीदें कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई गुजरात टाइटंस की टीम से रहेंगी, उनके खेल पर सबकी निगाहें रहेंगी कि आखिर वो कितना बेहतर खेल पाते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। लेकिन एक प्रेशर ज़रूर रहेगा। और दूसरी तरफ चूँकि कोलकाता नाइट राइडर्स ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि क्वालिफाई कर चुकी है, तो फिर केकेआर अगर क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुकी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आज किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो गुजरात की टीम का खेल बिगाड़ सकती हैं। अगर वो हरा देती गुजरात की टीम को तो फिर आगे का जो सफ़र है गुजरात का आप एक तरीके से कह सकते हैं कि थम जाएगा, क्योंकि प्लेऑफ के दौर से आप सीधे बाहर होंगे। तो इसलिए दोनों ही टीमों की कोशिश ये होगी कि मैच को वो जीतें, और मैच खेलने से पहले अलग अलग स्ट्रेटेजी, अलग अलग रणनीति के साथ आप देखेंगे कि जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में उतरेंगे। अब देखना ये है कि आज गुजरात टाइटंस ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है केकेआर के खिलाफ, क्योंकि अगर टोटल आप देख रहे हैं तो 3 मैचेस में से 2 गुजरात ने जीते हैं इसके पहले, तो वो आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो उसमें गुजरात का पलड़ा थोड़ा सा बाहर ही आपको ज़रूर देखेगा। लेकिन अभी अगर इस बार का आईपीएल आप देख रहे हैं तो फिर गुजरात उस तरीके से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और इसीलिए शायद आज वो इस स्थिति में है कि उसको आगे आने वाले दोनों मैचेस को जीतना है प्लेऑफ की दौड़ में अगर उसको बने रहना है तो। जबकि कोलकाता आप देख रहे हैं कि लगातार एक बड़ा कांस्टेंट प्रदर्शन कोलकाता की टीम का रहा है, और वो बेहतर खेल रही है, बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनके खिलाड़ी, टीम की तरीके से आप देख रहे हैं कि वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसलिए शायद बहुत ज़्यादा समस्या अभी फ़िलहाल केकेआर के सामने नहीं है, और टॉप टेबल में भी पहली पोजीशन को वो लगातार होल्ड किए हुए हैं, और इसके बाद प्लेऑफ में भी अपनी जो जगह है वो पक्की कर चुके हैं। तो ऐसे में आप कम से कम केकेआर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैच जीतने का प्रेशर जो टीम के ऊपर होता है वो ज़रूर रहेगा। लेकिन चूँकि आप एक ऐसी टीम के साथ आज खेलने जा रहे हैं जिसको आगे दोनों मैचेस जीतने हैं, तो जाहिर है कि दूसरी टीम की तरफ प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर थोड़ा सा भी प्रेशर बिल्टअप करती है यहाँ पर केकेआर की टीम
तो गुजरात के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। लेकिन अब कितना वो कामयाब होगी इसमें ये देखना होगा। और दूसरा ये है कि गुजरात पूरी कोशिश ये करेगी कि आज के इस मुकाबले को जीते, ताकि उसकी उम्मीदें बरकरार रहें और आगे आने वाला मैच भी उसी उम्मीद के साथ खेलने की कोशिश गुजरात की टीम की ज़रूर होगी। क्योंकि अगर आज का ये मैच केकेआर को वो हराती है तो फिर उसकी उम्मीदें कि प्लेऑफ में बने रहने की बरकरार रहेंगी, और इसलिए इम्पॉर्टेंट मैच है। और आज गुजरात टाइटंस के लिहाज से मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देखना ये है कि आज के मैच में और आज के मुकाबले में क्या होता है। अब कुछ देखिए आंकड़े हैं जो लगातार आपको दिखा रहे हैं गेंदबाजों के, बल्लेबाजों के बेहतरीन परफॉर्मेंस दोनों टीमों की तरफ से। कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका रहा है। आईपीएल में भी अगर आप देखें तो कुल 3 मैच हुए हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस ने 2 जीते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिर्फ 1 ही मुकाबला जीता है। और इसी तरीके से इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी अगर आप देखेंगे तो उनके भी अलग अलग तरीके के जो आप देख रहे हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो प्लेयर्स अच्छे हैं दोनों तरफ, कोई आप अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको उसमें नहीं नज़र आएगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो फिर ये थोड़ा सा आपको कहीं आप ये कह सकते हैं कि केकेआर के लिए आज एज इस मैच में दिख रहा है। अपर हैंड थोड़ा सा केकेआर का आज के इस मैच में दिख रहा है, और हो सकता है कि वो आपको ग्राउंड पर भी उसी तरीके से नज़र आए, क्योंकि प्रेशर में नहीं है केकेआर की टीम किसी भी तरीके का। दूसरा ये है टॉप टेबल पर आप ऑलरेडी नंबर 1 की पोजीशन पर हैं, प्लेऑफ ऑफ क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इसलिए अगर आप फ्री हो करके खेल रहे हैं तो जाहिर है कि अगली जो टीम है जो आपके सामने, उसके लिए आप ज़रूर मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, उसका खेल ज़रूर बिगाड़ सकते हैं। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने फ़िलहाल अभी किसी भी तरीके का कोई चैलेंज उस तरीके का नहीं है। हाँ, मैच जीतने के लिहाज से ज़रूर टीमें संघर्ष करते हुए आपको दिखेंगी, और वही देखना होगा कि आज क्या और चलिए बात करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग मुकाबले के बारे में। संजय रावल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ईसीबी विकास प्रबंधक हैं। बहुत स्वागत है संजय रावल जी आपका आज की इस चर्चा में। संजय रावल जी, आपसे जानना चाह रहा हूं, चूंकि आज का मैच हम लोग देख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं ये समझना चाहूँ, चूंकि गुजरात के पास हम देख रहे हैं कि खोने के लिए तो कुछ ज्यादा है नहीं, क्या केकेआर का कोई लय ऐसी है जो आपको लगता है वो बिगाड़ सकता है? क्योंकि यहां से आगे गुजरात को दोनों ही मैचेस जीतने हैं, लेकिन केकेआर के लिए अगर वो इस मैच को जीत जाते हैं तो क्या थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं? कैसे देखते हैं ओवरऑल आज के इस मैच को आप? संजय रावल जी, मुझे लग रहा है शायद आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट करके देखें। अच्छा, हेलो जी जी जी, अब बोले। एक्चुअली क्या है कि ये केकेआर कैन अपसेट द गुजरात टाइटंस गोइंग फॉरवर्ड, और ये मुश्किल है गुजरात टाइटन के लिए। आज के दो मैच अभी है उसके पास, लेकिन लास्ट परफॉर्मेंस जो मैच खेल रहे थे दोनों ने 100 मारे थे, गेल और साई ने, तो शायद दे आर लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, दे मे गो ओवर द रोप एक्चुअली, बट लगता नहीं है कि ये गेम आज उसके लिए इतनी आसान से जीत पाएंगे ये लोग, क्योंकि केकेआर एक द अदर हैंड परफॉर्मिंग रियली वेल एट दैट लेवल, सो इट्स मुश्किल है वो लोग के लिए, बट केकेआर हॉट फेवरेट है एट द मोमेंट। अच्छा संजय रावल जी, क्योंकि केकेआर प्लेऑफ के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, तो आपको लगता है कि इसका एक बड़ा फायदा आज टीम को मिल सकता है? क्योंकि आपके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं, एक तो टॉप टेबल पर आप नंबर 1 पर हैं, दूसरा ये है आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो फिर क्या दूसरी टीम के लिए ज्यादा परेशानी हो सकती है? कम से कम केकेआर के लिए आज वैसी सिचुएशन नहीं है। केकेआर क्यों परेशान होगी? ना प्रेशर है वो लोग के ऊपर, ना कुछ है, लेकिन मैच इज एनी मैच यू प्ले, जो भी मैच खेलो आप तो सीरियस लेके ही खेलो, आपको जीतना ही है। इट डजंट मैटर कहाँ कौन सी है पर, यू कैन टेक इट, बट ये आप देखेंगे जो केकेआर दे विल प्ले एज दे आर स्टिल इन अ रेस, दे ऐसे नहीं करेंगे कि वो इजीली गुजरात टाइटन को चांस देंगे और they make them play or something better, but नहीं, ये नहीं हो पाएगा एक्चुअली। it's difficult for Gujarat Titan to go from here onwards। लेकिन शुभमन गिल और साई सुदर्शन की फॉर्म गुजरात के लिए आपको लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है अगर गुजरात के लिहाज से हम लोग देखें?
हाँ देखे अभी देखो ऑन माय लास्ट प्रोग्राम आई थिंक मैंने मेंशन किया था गिल नीड्स टू फायर इन ऑल सिलेंडर। तो अभी देखो इसने दोनों ने सेंचुरी मारी है तो आई थिंक दे कुड डू समथिंग टुडे अगेन मिरेकल एंड इफ दे डू दे आर one of the onto the track to upsetting any other team who are waiting to be qualified. और प्लेऑफ से पहले हर्षित राणा और बाकी गेंदबाज की फॉर्म का क्या आपको लगता है कि आज एक टेस्ट भी एक तरीके से हो सकता है कि किस तरीके से वो खेल रहे हैं और आप क्या वो फॉर्म में हैं, क्या एक टेस्ट हो सकता है इन दोनों ही प्लेयर्स का आज? हर्षित राणा जो है उसकी जो अभी बॉलिंग अभी तेज से डाल रहा है वो मैंने पहले उसको देखा नहीं लेकिन लास्ट मैच में उसका जो परफॉर्मेंस था इट वाज ट्रेमेंडस। तो ये कहाँ भी किसी को भी अपसेट कर सकता है जैसे ये आते हैं बॉलिंग करने के लिए। तो ये हर्षित राणा विल प्ले अ बिग पार्ट फॉर केकेआर। होम ग्राउंड है चूंकि गुजरात का, आप ये कह रहे हैं कि इतना मुश्किल नहीं है केकेआर के लिए चूंकि उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन क्या आप कुछ थोड़ा है जो आपको दिखता है गुजरात की टीम कहीं लड़ती हुई आपको नजर आती है, आपको ऐसा लग रहा है? और दूसरा ये है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगर आप खेल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या वो फायदा घरेलू मैदान का या होम ग्राउंड का मिल सकता है गुजरात की टीम को? देखो आशीष नेहरा जो है इज अ वेरी फ्रीली कोच, वो सबको चांस देता है। तो आई डोंट थिंक कि ये गुजरात के ऊपर कोई प्रेशर है आज के लिए। कभी हो सकता है बिकॉज आशीष जब टीम को लेके चलता है तो इट्स बेस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बहुत अच्छे एक इंसान है और मैं उसको पर्सनली भी जानता हूं। तो आशीष का तो बहुत एक कॉमेडियन साइड है और अच्छा है भी, क्रिकेट का नॉलेज भी बहुत काफी है उसके पास। तो कोई प्रेशर में कोई खेलता ही नहीं है, दे प्ले एज अ फैमिली। आई थिंक दे सपोर्ट हिम वेरी वेल पूरे टीम के साथ। तो कोई प्रेशर है नहीं, किसी के टीम पर प्रेशर नहीं। आई डोंट थिंक देयर इज व्हाई शुड बी अ प्रेशर फॉर ईदर ऑफ द टीम। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि ठीक है आप ये कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं होता टीम में और सब खेल की एक भावना के साथ यहां पर खेलते हैं, लेकिन संजय जी, कि आपको ये लगता है क्योंकि अगर दोनों ही टीमों को हम लोग देखें और आज के इस मैच को देखें या आज के मैदान को देखें तो आपको चांसेस क्या लगते हैं? और दूसरा ये है कि आपको क्या लगता है स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही टीमें जीतने के लिए खेल रही हैं, तो फिर दोनों टीमों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस ग्राउंड के हिसाब से? आप क्या इसको समझ पाते हैं? देखो ग्राउंड तो बहुत बढ़िया है और फर्स्ट ऑन अ पावर प्ले में आप देखेंगे तो दे विल बी रेयरिंग टू गो। आई मीन लास्ट गेम आई थिंक कपल ऑफ गेम्स बिफोर हमने देखा था लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस सनराइजर्स, 5 ओवर में 92। तो ये भी यहाँ आज गुजरात भी फुल फुल गियर में आज परफॉर्म करेगी, वो भी एक 5 पावर में देख रही है। तो एंड अहमदाबाद की जो पिच है तो इट इज अ वेरी गुड actually in that sense for the first. नहीं तो संजय जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर अगर आप टॉस जीत रहे हैं तो क्या टॉस को एक इंपॉर्टेंट रोल में आप देखते हैं या टॉस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप नहीं मानते हैं? स्ट्रेटेजी या जो आप बता रहे हो उस हिसाब से टॉस कितना इंपॉर्टेंट है फिर आज के मैच के लिए? टॉस तो हर चीज देखो, हर मैच में टॉस इंपॉर्टेंट होना जरूरी नहीं है, बट डिपेंड्स ऑन द पिच। पिच कैसी है, क्या इफ इज अ पेस स्लो पिच व्हाटएवर, तो ये हिसाब से हम लोग देखते हैं पिच का परफॉर्मेंस क्या है और कैसे हम व्हेन यू रीड द थिंग। सो बेसिकली जो पिच रिपोर्ट आती है तो टॉस जितना भी इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट एज वेल एज फॉर द बोथ टीम। तो टॉस तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले, बट लेकिन इस मामले में तो ईदर वे हूएवर विन द टॉस, आई मीन अदर केकेआर विल चेस। तो टॉस जितना भी इट्स obviously it's important, लेकिन obviously this set of the game they have implemented it actually। तो देखते हैं अभी क्या है कि टॉस का क्या होता है, लेकिन it's very important to win the toss at times, yes। चलिए राहुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस एक्सपर्ट कमेंट के लिए। तो आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और देखना यह है कि आज के मैच में वो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स क्या देखने को मिलते हैं। मैच का इंतजार करिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।